दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए साथी, क्वेश्चन फर्स्ट का है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? ऑप्शन दिया फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। देखिए साथी, जो अलाई दरवाज़ा है इसका निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और यह कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी कमेंट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर या मुबारक शाह खिलजी। देखिए साथी, यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 11/1/2019 शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। तो देखिए साथी, जब खिलजी वंश का संस्थापक पूछेगा तो आप याद रखिएगा जला आलू। क्या? जला आलू, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी होगा, लेकिन 100% कन्फर्म करने के लिए आप जला आलू याद रखिएगा। जैसे क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर इसका संस्थापक हो जाएगा, जिसने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। और इसका शासनकाल कितना था? 1290 से 1296 ईस्वी तक, मतलब यह 6 वर्षों तक खिलजी वंश का शासक बना रहा। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर ए कमेंट करें, जलालुद्दीन खिलजी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? चौगान, हाथी लड़ाई, शिकार या शतरंज। देखिए साथी, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक पूछे या गुलाम वंश का संस्थापक पूछे तो हम किसको लगाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को लगाएंगे। और देखिए साथी, इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में चौगान खेलते। चौगान का मतलब पोलो खेलते, अर्थात घोड़ों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो जो साथी यहाँ पर ऑप्शन ए कमेंट करें हैं, चौगान कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? ऑप्शन दिया जासूसी विभाग, वित्त विभाग, सैन्य विभाग या सामाजिक कार्य विभाग। देखिए साथी, दीवान ए अर्ज को आरिज मामलिक भी कहा जाता था और इसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन द्वारा की गई थी और इसका कार्य था सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों का रखना, उनका निरीक्षण करना, सेना का निरीक्षण करना, यह सब इस विभाग के कार्य थे। तो दीवान ए अर्ज को सैन्य विभाग के नाम से जाना जाता था। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर बी कमेंट करें, सैन्य विभाग कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, जैन उल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता है, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? मालवा का, गुजरात का, कश्मीर का या बंगाल का। देखिए साथी, जैन उल आबदीन का जो शासनकाल था वह 1420 से 1470 था और इसको कहा जाता था कश्मीर का अकबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर कहा जाता था। तो यह किस साम्राज्य का सुल्तान था? कश्मीर का सुल्तान था। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर सी कमेंट करें, कश्मीर कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी, जैन उल आबदीन को क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इस पॉइंट को आप अच्छे से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपना नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं करा सका? ऑप्शन दिया हुमायूं, जहांगीर, बाबर या अकबर। देखिए साथी, मुगल बादशाह हुमायूं ने दीनपना नगर की नींव रखी थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं करा सका, क्योंकि शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था और दीनपना नगर के स्थान पर शेरशाही या शेरगढ़ नाम से अपनी राजधानी का निर्माण कर दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो साथी हुमायूं कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बादशाह नामक पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? ऑप्शन दिया अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। देखिए साथी, इसके पहले आप बताइए कि पादशाह नामक पुस्तक के राइटर कौन है, अर्थात किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए साथी, जो पादशाह नामक पुस्तक है यह अब्दुल रहीम लाहौरी के द्वारा लिखी गई है। अब्दुल रहीम लाहौरी कौन है? यह अबुल फजल के शिष्य थे। इनके द्वारा पादशाह नामक पुस्तक लिखी गई थी, जो शाहजहां के जीवन काल से संबंधित, अर्थात शाहजहां के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर सी कमेंट करें, शाहजहां कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? ऑप्शन दिए इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या हेमू। देखिए साथी, पानीपत की पहली लड़ाई कब किसके बीच कहाँ पर हुई, यह क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए साथी, जो पानीपत की पहली लड़ाई है वह अकबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो जो साथी यहाँ पर ऑप्शन ए कमेंट करें, इब्राहिम लोदी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने तोपखाने और तुलगमान नीति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि किस युद्ध में बाबर ने तुलगमान नीति या तोपखानों का यूज किया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी और इसी युद्ध में बाबर ने तोपखाने और तुलगमान नीति का प्रयोग किया। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ पर उतरा? ऑप्शन दिया कन्नौर, कालीकट, कोचीन या कोलम। देखिए साथी, वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछे कि भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब आया, डेट पूछ दे, दूसरी बार तीसरी बार कब आया, किस राज्य में आया, किस राजा ने स्वागत किया, तब क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक हो जाएगा। तो पूरी डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए साथी, भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट नामक स्थान पे आया था और इसका स्वागत राजा जमरीन के द्वारा किया गया था और यहाँ से इसने मसाला अपने पुर्तगाल ले गया। वहाँ पर जब बेचा तो इसको 60% का प्रॉफिट हुआ। जो भी इसका खर्चा पानी था उसको निकालने के बाद इसको क्या हुआ, 60% का प्रॉफिट हुआ। तो इसको समझ में आ गया कि भारत से व्यापार करने में बहुत ज़्यादा लाभ है, इसलिए यह 1502 में दूसरी बार भारत आया था और कोच्चि के राजा से इसने व्यापार किया था। उसके बाद यह तीसरी बार 1524 में भारत आया था और 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोच्चि में इसको दफना दिया गया, लेकिन 1538 में इसको कब्र को खोदकर पुर्तगाल में ले जाकर इसको दफनाया गया था। यह पूरी डिटेल होगी। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें, कालीकट कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? ऑप्शन दिया औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। देखिए साथी, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि मुगल काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शासक के शासन काल में हुआ था। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन सी कमेंट करें, जहांगीर कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो, गुलबदन बेगम, अकबर या हुमायूं। देखिए साथी, यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए साथी, हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर सी कमेंट करें, गुलबदन बेगम कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी, जो गुलबदन बेगम थी वह हुमायूं की सौतेली बहन थी। और देखिए साथी, जो हुमायूंनामा है वह तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा। अल बुरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन दिया संस्कृत, फारसी, अरबी, सीरियाई। देखिए साथी, सबसे पहले तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि किताब उल हिंद के लेखक या राइटर कौन है? तो कौन हो जाएंगे? अल बुरूनी हो जाएंगे। और देखिए साथी, अल बुरूनी को भारतीय विद्या का संस्थापक कहा जाता है, तुलनात्मक धर्म का जनक कहा जाता है, आधुनिक भूमि गणित का जनक कहा जाता है और पहला मानव विज्ञानी भी कहा जाता है। तो सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। और देखिए साथी, अल बुरूनी द्वारा रचित या लिखित पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, अरबी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई में 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? ऑप्शन दिया कन्नौज, प्लासी, तराइन या पानीपत।
देखिए साथी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिसको तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो पहला अर्थात प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, विजय हुई थी। लेकिन जब दूसरा तराइन का युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, तो इसमें क्या किया था, मोहम्मद गौरी का सहायता जयचंद ने कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट करें, तराइन कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? ऑप्शन दिया इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या आराम शाह। देखिए साथी, इस क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन यह है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताएगा। तो देखिए साथी, एकता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर ए कमेंट करें, इल्तुतमिश कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी, इसका शासनकाल 1211 से 1236 तक था। और देखिए साथी, इसके बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्तान आती है, जो दिल्ली सल्तनत पर शासक करती है 4 वर्षों तक। उसका शासनकाल रहता है 1236 से 1240 रहता है। किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? देखिए साथी, क्वेश्चन पूछने का मतलब यह कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साथी, दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था वह था आपका 1206 से 1526 ईस्वी तक था। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर सी कमेंट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप देखिए साथी, इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए साथी, दिल्ली सल्तनत पर मुख्यतः 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला था आपका गुलाम वंश 1206 से 1290। दूसरा था आपका खिलजी वंश, जो था 1290 से 1320। तीसरा था आपका तुगलक वंश, जो था 1320 से 1414 तक था। उसके बाद था आपका सैयद वंश 1414 से 1451 था। उसके बाद आखिरी वंश था लोदी वंश 1451 से 1526 में। 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, लोदी वंश का काम तमाम हो गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी? देखिए साथी, अभी आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वंश था उसको गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास राजवंश के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रथम शासक कौन था, अर्थात इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 ईस्वी में क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, 1206 कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? ऑप्शन दिया है लघु उद्योगों पर कर, कृषि पर कर, आवास पर कर या मवेशियों पर कर। तो देखिए साथी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कृषि पर भी कर था, आवास पर भी कर था, मवेशियों पर भी कर था, लेकिन लघु उद्योगों पर अर्थात छोटे उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन ए कमेंट करें, लघु उद्योगों पर कर कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोहम्मद गौरी की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की या मोहम्मद तुगलक की? देखिए साथी, इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक था। उसके बाद शासनकाल आया रजिया सुल्तान का, जो 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन की, और यह प्रथम महिला शासिका के रूप में भी जानी जाती है। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? ऑप्शन दिया महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राजा जय सिंह या राणा कुंभा। देखिए साथी, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को।
किनके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर का सेनापति कौन था? राजा मान सिंह था। और इस युद्ध में अर्थात हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किस जनजाति का सहयोग मिला था? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो किस जनजाति का? भील जनजाति का महाराणा प्रताप को सहयोग मिला था। और देखिए साथ यह कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर का सेनापति कौन था? राजा मान सिंह था। इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन ए कमेंट करें, महाराणा प्रताप कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध? देखिए साथी, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है या पवित्र ग्रंथ है। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर सी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि गुरु ग्रंथ साहिब किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिख समुदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन दिया इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबल, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान। देखिए साथी, सिजदा और पैगोश प्रथा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें, गयासुद्दीन बलबन कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सिजदा का मतलब क्या होता है? जो सुल्तान होता है उसको झुककर सलाम करना। और पैगोश का मतलब क्या होता है? उसके चरणों को चूमना। तो यह प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। और देखिए साथी, चालीसा दल को समाप्त किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो चालीसा दल था उसका स्थापना मतलब वह किसके द्वारा बनाया गया था? यह क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर ए कमेंट करें हैं, अलाउद्दीन खिलजी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी, अलाई मीनार को कुश्क ए सीरी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार पूर्ण नहीं हो सकी। तो देखिए साथी, आज के क्लास के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि हर एक क्वेश्चन का जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वह भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चैनल के साथ पहली बार जुड़ेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर एक्टिव कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा।